हरे कृष्णा। आज फिर से एक सवाल। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको देखकर खुद बेहतर बनने की कोशिश करता है? कोई जो आपसे इंस्पायर होता है, कोई जो आपकी वजह से अपनी राह खुद चुनता है? अगर हाँ, तो आज का श्लोक आपके लिए है। जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा 6 राजा 6 अलग अलग राज्यों से, अजनबी लेकिन एक मैदान में धर्म की वजह से। और आज दुर्योधन की गिनती आगे बढ़ती है। ध्यान से सुनिए। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन बोले, विक्रांत, युद्धामन्यु और वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, सब के सब महायोद्धा। रुकिए, यहाँ एक पल रुकना जरूरी है। दुर्योधन ने इस श्लोक में 2 नाम लिए जो बहुत खास हैं, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये अगली पीढ़ी थी। सोचिए, ये युद्ध एक पीढ़ी का नहीं था, ये 5 पीढ़ियों का बोझ था। धृतराष्ट्र का डर, दुर्योधन की इनसिक्योरिटी और अब अभिमन्यु, एक 16 साल का लड़का जो अपने बाप के युद्ध में अपनी जान लगाने आया था। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र, कृष्ण का भांजा, जन्म से पहले ही मां की कोख में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, लेकिन सिर्फ आधा, क्योंकि सुभद्रा को नींद आ गई थी और अर्जुन की बात अधूरी रह गई थी। ये बात सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा जो अधूरा ज्ञान लेकर पैदा हुआ, जिसे पता था चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं, लेकिन पता नहीं था निकलते कैसे हैं। और वही अधूरापन एक दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन यहाँ एक और बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। अर्जुन जो गीता का नायक है। अर्जुन जिसके लिए कृष्ण ने गीता कही। और उस अर्जुन का बेटा दुर्योधन के सामने खड़ा था। यहाँ एक पल रुकिए। अभिमन्यु 16 साल का लड़का, अभी तो दाढ़ी भी ठीक से नहीं आई होगी, लेकिन दुर्योधन उसे महायोद्धा कह रहा है, क्योंकि दुर्योधन ने अर्जुन को देखा था, अर्जुन की ताकत जानता था, और वो जानता था अर्जुन का खून अर्जुन जैसा ही होगा। यह नाम लेना तारीफ नहीं थी, ये एक चेतावनी थी खुद के लिए। और यही उसका सबसे गहरा डर था। दुश्मन सिर्फ एक नहीं था, दुश्मन एक पूरी पीढ़ी था। अर्जुन के पीछे अर्जुन जैसा ही एक और योद्धा खड़ा था। और अब आते हैं द्रौपदी के 5 पुत्रों पर। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, श्रुतसेन, 5 नाम, 5 युवा योद्धा, जिनकी मां ने इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी। द्रौपदी, जिसका चीरहरण हुआ था, जिसे भरे दरबार में अपमानित किया गया था, और उस अपमान के बाद 5 बेटों ने कसम खाई थी, मां के अपमान का बदला लेंगे। ये 5 लड़के सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये एक मां के दर्द की जीती जागती आवाज थे। हर मां जो चुप रही, हर मां जिसने अपना दर्द अपने सीने में दबाया, और उसके बच्चों ने वो दर्द अपनी आंखों में भर लिया। दुर्योधन इन नामों को गिन रहा था,
लेकिन क्या वो समझ पा रहा था इन नामों के पीछे का दर्द? शायद नहीं, क्योंकि जो सिर्फ ताकत गिनता है वो दर्द नहीं देख पाता, और जो दर्द नहीं देख पाता वो कभी सच्चा योद्धा नहीं बन पाता। अब एक और बात, इस श्लोक में दुर्योधन ने कहा सर्व एव महारथा, सब के सब महारथी। दुर्योधन अपने दुश्मनों की तारीफ कर रहा है। फिर से ये वही पैटर्न है जो हमने अध्याय 1 श्लोक 3 में देखा था। दुश्मन को बड़ा दिखाओ ताकि अपने लोग पूरी ताकत लगाएं, लेकिन इस बार एक और डायमेंशन है। दुर्योधन जब अभिमन्यु को महारथी कहता है तो वो सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा, वो एक बाप की विरासत को एक्नॉलेज कर रहा है। अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा है, यह बात दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा डर थी, क्योंकि इसका मतलब था ये युद्ध एक पीढ़ी में खत्म नहीं होगा। अगर पांडव जीते तो अभिमन्यु होगा, अगर अभिमन्यु न रहे तो उसके बाद भी कोई होगा। धर्म की राह कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ गीता हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, आपकी विरासत सिर्फ पैसा नहीं होती, सिर्फ जमीन नहीं होती, आपकी विरासत होती है आपके बच्चों की सोच, आपके बच्चों की हिम्मत, आपके बच्चों का धर्म। अर्जुन ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना सिखाया, भले ही पूरा नहीं सिखा पाए, लेकिन जो सिखाया वो काफी था एक महारथी बनाने के लिए। और यही सवाल आज आपके लिए है, आप अपने बाद क्या छोड़ना चाहते हैं? पैसा खर्च हो जाता है, जमीन बिक जाती है, लेकिन सोच पीढ़ियों तक चलती है। द्रौपदी का दर्द उसके 5 बेटों की आंखों में था, अर्जुन की कला अभिमन्यु की रगों में थी। आप आज जो बोते हैं वो कल आपके बच्चे काटेंगे, अच्छा हो या बुरा। दुर्योधन की गिनती यहाँ खत्म होती है। 6 श्लोक, एक के बाद एक नाम, एक डरे हुए इंसान की खुद को कन्विंस करने की कोशिश। अगले वीडियो में दुर्योधन का रुख बदलेगा। अब तक वो दुश्मन की ताकत गिन रहा था, अब वो अपनी ताकत गिनेगा, अपने योद्धाओं के नाम, अपनी सेना का गर्व। लेकिन उस गर्व में एक और डर छुपा होगा। तब तक के लिए एक सवाल अपने मन में रखिए, आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? पैसा या सोच, जमीन या हिम्मत, डर या धर्म? अभिमन्यु के पास पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन जो था उसने उसे महारथी बना दिया। आप भी अधूरे हैं, हम सब अधूरे हैं, लेकिन जो है वो काफी है एक नई शुरुआत करने के लिए। जय श्री कृष्ण।